11 अप्रैल 2019 को इजरायली लैंडर क्रैश हो गया। लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, यानी इजराइल भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल। कुछ वक्त बाद वहां चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जापान भी क्रैश हो चुका है, जापान भी नहीं पहुंच सका वहां। हाकुटो आर इसका नाम था। 26 अप्रैल 2023 को जापान का हाकुटो आर क्रैश हो गया। लैंडिंग के पहले इसका लूनर लैंडर से संपर्क टूट गया। अब देखिए जरा, पुतिन, रूस भी नहीं पहुंच पाया यहां तक। भारत के चंद्रयान 3 के बीच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। 47 साल बाद रूस ने चांद पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा था। 21 अगस्त को लैंडिंग से एक दिन पहले लूना 25 क्रैश। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, सब कुछ इनके पास है, ये भी नहीं पहुंच पाए। भारतीय विज्ञान का दम है ये, भारतीय साइंटिस्ट का दम है कि भारत उस जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोई नहीं पहुंचा। दुनिया के तमाम देश दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह आसान नहीं है। चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रयान के यहां क्रैश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। धूल, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह और मुश्किल पैदा कर देते हैं। चांद का वातावरण भी पृथ्वी की तरह नहीं है। चांद पर तापमान -200 डिग्री रहता है। चांद के इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहां 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला होता है। भारत दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाला एक लौता देश है। अब आप समझिए भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगा दिया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे इसरो के चीफ को फोन लगाया, देखिए क्या बात की। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने देख लिया कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के लिए क्यों इसके बहुत ज्यादा मायने, देश क्या कह रहा है, देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये खुशी का पल है, ये जश्न का पल है, ये फक्र का एहसास करा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, दुनिया चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत की क्षमताओं और शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। अखिलेश यादव ने लिखा, चांद मुबारक, अब और भी आगे जाना है। स्मृति ईरानी कह रही है, भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, भारत का झंडा अब केवल विश्व में नहीं बल्कि चंद्रमा पर भी लहराएगा। जेपी नड्डा लिख रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, हमारी इसरो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मिशन चंद्रयान को ऐतिहासिक सफलता मिली है। प्रत्येक भारतवासी गर्व से भरा हुआ है इस वक्त। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में भारत भी शामिल हो गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जितेंद्र सिंह साहब क्या कह रहे हैं, जो अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय भी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और
बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है, जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था। एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। ये चांद्रयान 3 मुहिम के सभी जिन्होंने योगदान दिया है उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब आइए, अब आपको बताने जा रहा हूं, खासतौर पे उन दर्शकों के लिए जो आज देख रहे हैं कि चंद्रयान ने कितनी दूरी तय की है। ये देखिए जरा, छोटी मोटी दूरी नहीं थी। ये देखिए, चंद्रयान निकला भारत से और निकल कर देखिए चांद तक पहुंचा है। ये छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस देखिए, 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय किया है। 3,84,400 किलोमीटर। इस बात को याद रख लीजिए, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये सब मुमकिन विज्ञान से हुआ, वैज्ञानिकों के जरिए हुआ, और दुआओं और प्रार्थनाओं का भी असर होता है, ऐसा मान्यता है हमारे यहां। उज्जैन में आप देख रहे हैं, उज्जैन में जब चंद्रयान लैंड होने वाला था, उससे पहले देखिए भस्म आरती हो रही है उज्जैन के महाकाल में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, यहां पूजा पाठ प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, भस्म आरती हो रही थी कि जब कहते हैं पूरी कायनात मिलकर दुआ करती है तो ये असर होता है। अगली तस्वीर देखिए, ये अजमेर की मैं आपको दिखा रहा हूं। अजमेर शरीफ में भी बाकायदा दुआएं चल रही थी, दुआ मांगी जा रही थी कि लैंडर पूरी कामयाबी के साथ लैंड कर जाए चांद पर। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं हरदीप पुरी साहब, फुल स्क्रीन लीजिए। हरदीप पुरी साहब गुरुद्वारे में पहुंचे और वहां प्रार्थना हुई कि चंद्रयान ठीक तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाए, और ये हुआ भी। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान जिस वक्त भारत से चांद के लिए उड़ा था, ये वो तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं जब लैंडर उतरा। अब आप दर्शकों के जहन में ये चल रहा होगा कि ये करेगा क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, इस लैंडर से क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा, वो आपको दिखा रहा हूं। वो आखिर देश के लिए क्या कुछ करेगा। ये देखिए, चंद्रयान उतरा, चंद्रयान खुलेगा, समझ लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है चंद्रयान, और अंदर से देख रहे हैं आप, ये आप जो देख रहे हैं ये रोवर निकल कर आ रहा है, इसमें व्हील लगे हुए हैं। ये निकला चांद की सतह पर, अब से कुछ देर में उतर आएगा और उसके बाद पूरे चांद पर घूमेगा, और न सिर्फ घूमेगा बल्कि यहां से बहुत सी जानकारियां जुटाएगा। अब तक चंद्रयान के प्रोपल्जन और लैंडर की ज्यादा बात हुई, वही आपने सुना होगा। रोवर पहली बार सुन रहे होंगे शायद। चंद्रमा की सतह पर अब असली काम ये प्रज्ञान रोवर करेगा जो घूम रहा है। प्रज्ञान रोवर अब तक विक्रम लैंडर के पेट में छिपा था, जो अभी निकल कर आया, आपने देखा। चांद पर पहुंचने के बाद यह रोवर लैंडर से बाहर निकला। निकलते ही सबसे पहले इसने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली, जो तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई शुरू में, और विक्रम लैंडर ने भी रोवर प्रज्ञान की तस्वीरें खींची। रोवर ही चांद से जुड़े रहस्य और जानकारी को खोजेगा। ये जो रोवर आप देख रहे हैं घूमता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसे डार्क हॉर्स या फिर छुपा रुस्तम भी कहा जा रहा है। रोवर में देख रहे हैं आप सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल से चलने वाला एक तरह का ये रोबोट है। ये चांद का एक दिन यानी धरती के 14 दिन,
यानी चांद में एक दिन काम करेगा, धरती के हमारे लिए 14 दिन तक काम करेगा। यह सोलर पैनल से चलता है, इसलिए रात में काम नहीं करेगा। मगर सब अगर सही रहा तो अच्छी बात यह है कि चांद का एक दिन नहीं, चांद के 2 दिन भी काम कर सकता है। यानी धरती के 28 दिन, 14 और 14 जुड़ जाएंगे, 28 दिन भी काम कर सकता है। इसमें 2 हाईटेक नेविगेशन कैमरे लगे हैं जो दक्षिणी ध्रुव की यहां की जो तस्वीरें आज तक आपने नहीं दिखी, वो आप नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। चांद की सतह पर रसायनों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता भी खोजेगी, यहां कौन कौन से रसायन है और उनकी क्वालिटी क्या है। चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे तत्वों को भी खोजेगी, परखेगा कि चांद पर टिन है, लोहा है, कैल्शियम जैसे तत्व हैं या नहीं है। उसके बाद ही पता चलेगा इस स्थितियों के बाद क्या जीवन संभव है। अब सुनिए जरा, देश के लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर है, सुनिए। आज जैसी खुशी शायद जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा देश का तिरंगा जो कि चंद्रमा पे लहराया गया है, इससे बड़ी हमारे देश के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। पूरे विश्व को इंडिया पर गर्व है, इंडिया के वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है, अभी तक विश्व का किसी भी देश का कोई वैज्ञानिक ये कार्य नहीं कर सका है, जिसमें इंडिया सफल हुई है। आज अपना तिरंगा चांद पर फहरा दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद गाड़ दिया। अति उत्साह है, भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और भारत शक्तिशाली राज्य है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। भारत माता की जय। विश्व में नरेंद्र मोदी जी और इसरो के द्वारा ये प्रयास रखा गया है, ये एक कीर्तिमान है पूरे विश्व में, इसका बटन डाला गया, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने का काम किया। भारत ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। भारत के लिए गर्व का विषय है कि हमारा चंद्रयान सफल लैंडिंग हो गया। इसके लिए माननीय मोदी जी और हमारे वैज्ञानिकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताता हूं, हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं। विभूति राय जो कि डीन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं। विभूति राय साहब, मेरा सवाल आपसे ये जरा बताइए, दुनिया को क्या नया पता चलेगा? हमने दिखा दिया रोवर क्या क्या करेगा, क्या पता चलेगा दुनिया को, हम क्या नई चीज जानेंगे? रोवर एक तरह का छोटा एक यंत्र है जिसमें पहिए लगे हुए हैं और वो चंद्रमा की सतह पे एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है और जो लैंडर है उससे उसका कम्युनिकेशन होगा। रोवर को हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि जो चंद्रमा की सतह पे जो धूल के कण हैं वो किस प्रकार के हैं, उनके क्या अयस्क हैं, उनके क्या मिनरल्स हैं, ये भी हम पता करना चाहते हैं कि वहाँ का जो वायुमंडल है वो किस प्रकार का है और वहाँ पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में हैं। और इसके माध्यम से हमको शायद ये भी पता चले कि वहाँ पर जो नाना प्रकार के गैसेस वगैरह हैं तो क्या वहां पर जल के ज्यादा होने की संभावना है या नहीं। कोई भी देश जो इस प्रकार के अभियान चलाता है वो ये कभी बताता नहीं है मुख्य रूप से कि क्या क्या चीजें विशेषताएं मिली। तो हमारा भारत का ये अभियान आज सफल हुआ है और इसके माध्यम से आने वाले कुछ समय में हमको पूरी की पूरी डायरेक्ट सूचनाएं मिलने लगेंगी और इसकी वजह से देश के विभिन्न पहलुओं पर उसके प्रौद्योगिक क्षेत्र में हम लोग आगे जा पाएंगे।